तो हेलो एंड वेलकम जितने मेरे भावी शिक्षक और शिक्षिका साथी, उम्मीद करता हूँ कि सब स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हेलो एंड वेलकम जितने मेरे भावी शिक्षक साथी है, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। दोस्तों आज से आप लोग के पास मुश्किल से 20 दिन का समय बचा हुआ है। तो आप जो है बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं किए और केवल सेट प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि सेट प्रैक्टिस ही एकमात्र सॉल्यूशन है जिससे आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसीलिए मैं दोस्तों हर रोज कम से कम 3 से 4 सेट लेकर आऊँगा और आपको कुछ नहीं सोचना है, बस केवल सेट का प्रैक्टिस करना है। इससे पहले भी मैं रंजीत सर के द्वारा जो सेट आता है उसका 20 प्रैक्टिस सेट डाल चुका हूँ, ठीक है। एडुटेरिया का 12 प्रैक्टिस सेट डाल चुका हूँ। और दोस्तों रुक्मिणी पब्लिकेशन का जो प्लेटफॉर्म का आया है उसका 5 ऑप्शन वाला 8 प्रैक्टिस सेट डाला हूँ। कीनेट का दोस्तों 3 प्रैक्टिस सेट डाल चुका हूँ। तो अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को विजिट कीजिए और जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस सेट बनाना शुरू कर दी। तो दोस्तों इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज मैं प्लेटफॉर्म का रुक्मिणी पब्लिकेशन का 9वां प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जीके जीएस का। कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था? तो क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? तो इसका आंसर होगा 1920 ईस्वी में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहा है कि महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो ठहरे थे कहाँ? ठहरे थे बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको किंग्सले हॉल में ठहरे थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कहाँ ठहरे थे? किंग्सले हॉल में ठहरे थे, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था? दोस्तों बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये मनाया गया था आपको दोस्तों 12 नवंबर 1945 ईस्वी को, ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि ब्रिटिश काल में किस एक्ट में विद्वान भारतीयों को बढ़ावा देने तथा देश में आधुनिक विज्ञान के ज्ञान को प्रोत्साहित करने के सिद्धांत को शामिल किया गया था दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा 1813 का चार्टर एक्ट, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है? अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है दोस्तों? अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, क्या कह रहा है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट निम्न में से किन पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं? क्या होगा दोस्तों इसका आंसर बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको नीलगिरी की पहाड़ियों में पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट मिलती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगर अभी तक हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। इसका 40 का होगा जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। कह रहा है कि नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो कौन सी मृदा है दोस्तों? तो वह है काली मिट्टी, ठीक है। काली मिट्टी में कपास की खेती बहुत अच्छी होती है दोस्तों। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित चट्टानों में से किस या किन चट्टानों के स्तरों या परतों में खनिजों का निक्षेपण या संचयन होता है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको अब सादी चट्टान, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों। कह रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग भारत के किन किन शहरों को आपस में जोड़ता है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई तथा मुंबई, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये दोस्तों परियोजना किसके शासनकाल में आया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में आया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और आगे भारत का कौन सा स्थान ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कच्छ की खाड़ी, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। कहाँ पाया जाता है? तो गुजरात साइड में पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि मई 2023 में कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको, ध्यान रखिएगा, अर्जुन राम मेघवाल को, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं दोस्तों? अभी कौन है वर्तमान में बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर मनोज सोनी, ठीक है दोस्तों। कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी है दोस्तों, ध्यान रखिए। डॉक्टर मनोज सोनी जो है यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष है दोस्तों। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि मैं इसी तरह के प्रैक्टिस सेट आपके लिए लाऊं एग्जाम तक, तो आपको पता चल जाए कि वीडियो डल चुका है, ठीक है दोस्तों। तो
बने रहिए सेशन पे। नेक्स्ट कह रहा है कि दोस्तों कौन सा देश छठे हिंद महासागर सम्मेलन की मेजबानी किया है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको बांग्लादेश, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या होगा दोस्तों? बांग्लादेश हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि 1 मई को कौन से राज्य ने अपना राज्य दिवस मनाया है दोस्तों, ठीक है, बताइए। तो 1 मई को कौन सा राज्य बनाया है दोस्तों? तो ये है आपका दोस्तों गुजरात और महाराष्ट्र, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये दोस्तों एक दूसरे से अलग हुए थे। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि असम के तामुलपुर में आयोजित एशियाई खो खो चैंपियनशिप में किस देश ने महिला और पुरुष दोनों खिताबें जीती? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको क्या होगा? तो भारत हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि 56 नंबर क्वेश्चन में बिहार के मानचित्र में 1, 2 एवं 3 जगह को में कह रहा है कि कौन सबसे कम वनावरण प्रदर्शित करता है, तो यह स्थान कौन है? तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका हो जाएगा दोस्तों कौन सा जगह? तो 1 हो जाएगा जहानाबाद में दोस्तों सबसे कम है, जो क्या है वनावरण, मतलब बहुत ही कम वनावरण वन का प्रतिशत है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टाइम कह रहा है कि सी ड्रैगन एक्सरसाइज, ठीक है, 2023 किन किन देशों के बीच होती है दोस्तों, बताइए। तो ये होगी दोस्तों आपको भारत और अमेरिका के बीच में क्या होगा दोस्तों? सी ड्रैगन एक्सरसाइज होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि 95 अकादमी पुरस्कारों में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र वृत्तचित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार 2023 जीता है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको द एलिफेंट व्हिस्पर्स, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा जो है छोटा लघु फिल्म बना था दोस्तों, देख लीजिए अगर देखना होगा तो। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि विनोबा भावे ने भू आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से की थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश से इसकी शुरुआत की थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पेच्चापल्ली गांव से हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ज्योतिबा फुले, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 1873 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट है कह रहा है कि वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का प्रतत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको भोगवा नदी पर, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। लोथल किस नदी के किनारे है दोस्तों? तो भोगवा नदी के किनारे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसे यूरोप में पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको आंसर दांते को दोस्तों यूरोप में पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है दोस्तों। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें दोस्तों, ताकि मैं जैसे ही वीडियो लाऊं आपके लिए आप नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप बस उस वीडियो को देखिए और दोस्तों अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ संचालित हुई दोस्तों? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों, ठीक है। पहली कपड़ा मिल जो है दोस्तों बॉम्बे में संचालित हुई थी दोस्तों, ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया। नेक्स्ट है कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए विचार करते हैं दोस्तों क्या होना चाहिए। ये कह रहा है कि दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों को दागने की प्रथा की शुरुआत की थी। तो दोस्तों ये क्या बात है? ये तो जो है बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। उसके बाद एक कह रहा है कि अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसमें अपने सैनिकों को नकद में भुगतान किया था। तो ये भी बात दोस्तों सही है। और तीसरा कह रहा है कि दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थायी सेना थी। तो दोस्तों ये भी बात सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी जो था क्या करता था कि वो घोड़ों को दाग देता था, जिससे कि युद्ध में उसका कौन सा घोड़ा उसका उसको पता चल सके, ठीक है। दूसरा बात कि वह नगद जो वेतन देता था किसी को, सैनिक को, ठीक है, आइए काम कीजिए और पैसा लेके जाइए। इसीलिए दोस्तों उसका जो है उसके पास क्या हुआ, एक अस्थायी सेना हो गया था और विशाल सेना का निर्माण कर लिया था दोस्तों, ध्यान रखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि किस नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है? तो ये है दोस्तों आपको कृष्णा नदी पे दोस्तों। इसको याद करने का मैं ट्रिक बता देता हूँ। जैसे कृष्ण का संवाद किससे हुआ है? महाभारत में अर्जुन से, ठीक है। तो कृष्णा को याद रखिएगा नागार्जुन, ठीक है। नागार्जुन में केवल अर्जुन ही होगा। नागार्जुन का अर्जुन जो है किससे? कृष्णा नदी पे है दोस्तों परियोजना, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, क्योंकि कृष्ण अर्जुन के संवाद के बीच का जो ट्रिक बना के याद रख सकते हैं कि कृष्णा नदी किस पर कौन सा परियोजना है, तो नागार्जुन सागर परियोजना है, ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है करा कि किस प्रसिद्ध संगीतकार ने तबले का आविष्कार किया? बताइए तबले का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों आपको अमीर खुसरो ने, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको दोस्तों तोता या हिंद भी बोला जाता है, ठीक है। तूतीय हिंद भी के नाम से किसे जाना जाता है? अमीर खुसरो को जाना जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि किस प्रसिद्ध
नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म का सही सुमेलित है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों केरल कोरोमंडल तट। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि डैश के सामान्य रूप से सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भूस्खलन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि हिमनद के द्वारा लगाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं, जिन्हें हिमनद डैश 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 कहा जाता है। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हिमोड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आते नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सिक्किम दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित लाहौल और स्पीति घाट या कुल्लू घाटी से डैश 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 द्वारा जुड़ी हुई दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रोहतांग दर्रा के द्वारा जुड़ी हुई। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि लोक हितवादी मुकदमे की संकल्पना का उद्भव किस देश में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको यूएसए में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। यूएसए मतलब अमेरिका। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किए जाने हेतु अर्हत होने के लिए किसी व्यक्ति को कितने समय तक उच्च न्यायालय में अधिकतम अधिवक्ता के रूप में सेवाएं प्रदान करनी चाहिए दोस्तों? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके लिए होता है भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किए जाने हेतु अर्हता जो होता है दोस्तों किसी व्यक्ति का 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में सेवा प्रदान करना होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया। नेक्स्ट है कह रहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किया था दोस्तों, प्रस्तुत किया था? क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्न में से किस विकल्प से संबंधित है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया दोस्तों? और ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि दोस्तों इसको मतलब हाल ही के दिनों में लागू किया गया दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको 101वां। ठीक है, 101वां संशोधन के द्वारा दोस्तों क्या हुआ था? जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स दोस्तों लगाया गया था दोस्तों। जीएसटी का निर्धारित किया गया है 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। अभी जो दोस्तों मैक्सिमम चीज़ पर 28% जीएसटी लगता है, दबा के लगता है। तो देते रहिए दोस्तों जीएसटी, तंदुरुस्त रहिए, मस्त रहिए। नेक्स्ट है दोस्तों करा कि निम्नलिखित उपायों में से किन्हें मुद्रास्फीति कम करने के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी समस्याएं भारतीय अर्थव्यवस्था के निरंतर रूप से जुड़ी है दोस्तों, जुड़ी हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कह रहा है कि मुद्रास्फीति, राजकोषीय घाटा, चालू खाता घाटा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है दोस्तों? बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। क्यूबा जो एक देश है दोस्तों, उसको चीनी का कटोरा कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि किसी निम्न स्तरीय वस्तु की मांग में वृद्धि मतलब डिमांड में वृद्धि उपभोक्ता की आय में 10 के साथ होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपभोक्ता की आय में दोस्तों गिरावट के साथ होती है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट लीजिएगा। और इसको मैं दोस्तों अभी तक प्रैक्टिस सेट में 10 बार करवा भी चुका हूँ। तो जो भी हमारे प्रैक्टिस सेट को फॉलो करते होंगे दोस्तों, उसको तो 20-30 क्वेश्चन ऐसे ही ऐसे रट गया होगा, जैसे एग्जाम में बैठेंगे और मुश्किल से 5 मिनट में दोस्तों 30-35 क्वेश्चन बना के बैठ जाएंगे। बाकी बस आराम से बनाते रहेंगे और सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था दोस्तों, राजा राम मोहन राय के प्रयास से क्या किया था? भारत में सती प्रथा का अंत किया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि बिहार सरकार द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया दोस्तों? तो ये है दोस्तों 2040 तक, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया, इसलिए इसका आंसर जो होगा उपयुक्त में से कोई नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास किसने किया था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको नेक चंद ने दोस्तों। ठीक है, क्या किसने? नेक चंद ने दोस्तों इसका विकास किया था। और तो ये कब हुआ था दोस्तों? तो 1958 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। ठीक है, 50, 60, 58। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि नवंबर में भारत का कौन सा राज्य संगाई महोत्सव मनाता है दोस्तों? बहुत पूछा जाता है आजकल,
ट्रेंडिंग क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। हालांकि दोस्तों इसका आंसर होगा मणिपुर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट तो आते हैं दोस्तों, करा कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र दोनों है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको मंगलूर, हल्दिया और विशाखापट्टनम, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, करा कि 100% हर घर नल का जल पहुंचाने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा घोषित हुआ है। तो ये है दोस्तों आपको, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अरवल जिला, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। और दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो इसको शेयर कीजिए और दबा कर शेयर कीजिए दोस्तों, इतना शेयर कीजिए कि दोस्तों हमको भी पढ़ाने में थोड़ा ज़्यादा मन लगे दोस्तों, ठीक है। क्योंकि दोस्तों सहयोग राशि के रूप में मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आप लोग का प्यार चाहिए। सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ताकि लगे कि हमारा फैमिली भी है और जिसको मैं दोस्तों पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि वर्ष 2020 में बिहार के प्रथम प्रवासी पक्षी महोत्सव किस जिला में आयोजित हुआ था दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भागलपुर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भागलपुर के बारे में कुछ आइडिया दे देता हूँ दोस्तों। यहीं पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय है दोस्तों, जिसका शिलान्यास धर्मपाल ने किया था दोस्तों। यहीं पर डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भी है, ठीक है। तो उसके बाद सिल्क सिटी के नाम से इसे जाना जाता है। मंजूसा पेंटिंग भी दोस्तों यहीं पे दोस्तों। ये 3-4 बात भागलपुर से ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है, हालांकि बिहार का पहला तैरता हुआ सौर पावर प्लांट कहाँ बनकर तैयार हुआ है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दरभंगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दरभंगा में दोस्तों दूसरा एम्स बनने जा रहा है दोस्तों 150 एकड़ भूमि पर, ठीक है, इस बात को भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट अगर है कि इनमें से कौन सा असम का पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको छऊ, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और सॉरी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर है दोस्तों सत्रिया नृत्य, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्या दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सत्रिया नृत्य। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, कह रहा है कि भारत के किस राज्यों की लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको मिजोरम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि कौन यौवन के समय लड़कों में दिखने वाला परिवर्तनों को लाता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों, ठीक है। ये होता है दोस्तों आपको जो लड़कों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है यौवन के समय लड़कों में दिखने वाला परिवर्तनों का प्रमुख कारण है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिए दोस्तों, इस चूंकि ऑप्शन में नहीं दिया गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि एक बिंदु प्रकाश स्रोत से एक समानांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए इनमें से किस प्रकाशिक उपकरण का प्रयोग किया जा सकता है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका हो जाएगा उत्तल लेंस, ठीक है दोस्तों, उत्तल लेंस हो जाएगा दोस्तों, और अवतल दर्पण होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में, कह रहा है कि कौन एकल परमाणु परमाणु का अणु का एक उदाहरण है दोस्तों, ठीक है, कौन एकल परमाणु का अणु का उदाहरण है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों फॉस्फोरस जो होता है P4 के रूप में रहता है, हाइड्रोजन जो होता है दोस्तों H2 के रूप में रहता है, और सल्फर जो होता है SC8 के रूप में रहता है दोस्तों, और ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो इस हिसाब से दोस्तों इसका जो कह रहा है कि एक परमाणु के रूप में कोई नहीं है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, उपयुक्त में से कोई नहीं, ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच में क्या संबंध है दोस्तों। तो क्या होता है दोस्तों इसका संबंध, तो 0 डिग्री सेल्सियस में कितना होता है दोस्तों 273 केल्विन होता है, ध्यान रखिएगा। जब 0 डिग्री सेल्सियस होता है तो केल्विन कितना होता है उसका पैमाना, तो उसका होता है 273 केल्विन होता है दोस्तों, ठीक है। जैसे आपसे पूछा जाए 27 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री में 273 केल्विन, तो 27 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, दोनों साइड 27 जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा दोस्तों 300 केल्विन, ठीक है, इस तरह से ध्यान रख सकते हैं आप। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि कौन विकासवादी संबंधों का प्रदान प्रदान करता है दोस्तों। कह रहा है कि कौन विकासवादी संबंधों का प्रमाण प्रदान करता है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको दोस्तों जीवाश्म, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है, तो इसको दोस्तों वेग कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि किस रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है दोस्तों, किसका होगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको लाल रंग का विचलन कोण जो है सबसे कम होता है, ध्यान रखिए, क्योंकि दोस्तों लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। करण निम्नलिखित में से क्या क्षार के बारे में सत्य नहीं है दोस्तों। क्या जो है क्षार के बारे में सत्य नहीं है दोस्तों, देखिए ऑप्शन में दिया गया दोस्तों कि जलीय अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों, क्या करें सत्य नहीं है दोस्तों, ठीक है, तो ये सत्य है दोस्तों, ठीक है। स्वाद में दोस्तों कड़वे होते हैं, ये भी सत्य है। जलीय माध्यम में तरलता अवस्था में OH- का निर्माण करते हैं, ये भी सही है दोस्तों।
तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि सारा कथन जो है सही है। नेक्स्ट है दोस्तों करा कि द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को दोस्तों क्या कहा जाता है, तो ये होगा दोस्तों आपको घनीकरण हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्या करा द्रव ठोस में परिवर्तित हो रहा है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, घनीकरण होता है। नेक्स्ट है करा कि वस्तु के जड़त्व को निम्न में से किसमें मापा जाता है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वस्तु को जड़त्व को किसमें नापा जाता है दोस्तों, तो उसको द्रव्यमान में नापा जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों कल जो है कुछ तबीयत मेरा ज़्यादा ठीक नहीं था दोस्तों, ठीक है, इसके कारण मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाया दोस्तों। एक ही वीडियो अपलोड करने के बाद दोस्तों थोड़ा तबीयत खराब हो गया तो चला गई जगह, तो डॉक्टर वगैरह के सब पास, इसलिए दोस्तों नहीं अपलोड कर पाया। इसके लिए दोस्तों हाँ आज जो मैं सारा वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो दोस्तों आप चैनल में बने रहिए और दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिए, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। नेक्स्ट अगर कि विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग क्यों किया जाता है दोस्तों, किस लिए किया जाता है, तो विभवांतर उत्पन्न करने के लिए किया जाता है दोस्तों, ठीक है, वोल्टेज का डिफरेंस उत्पन्न करने के लिए किया जाता है दोस्तों, ध्यान रखिए। नेक्स्ट अगर कि निम्नलिखित में से कौन उभयचर नहीं है दोस्तों, कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको मगरमच्छ जो है दोस्तों उभयचर नहीं है, मतलब ये पानी और धरती दोनों पर नहीं रह सकता दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि नेक्स्ट दोस्तों करा कि बेकिंग सोडा बनने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा टार्टरिक अम्ल का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों करा कि निम्न में से किस एक को अंतःस्रावी ग्रंथ ही नहीं कहा जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको तिल्ली को दोस्तों, ठीक है, तिल्ली को अंतःस्रावी ग्रंथि जो है नहीं कहा जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों कहा कि निम्नलिखित में से कौन जो है स्वपोषी होता है, मतलब खुद अपना भोजन बनाता है, तो हो जाएगा दोस्तों शैवाल, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, करें लाइपेज का स्रावन कहाँ से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको अग्नाशय, ठीक है दोस्तों, अग्नाशय अमाशय ग्रहणी से होता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों आते हैं कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी दूरी की इकाई नहीं है दोस्तों, क्या होगा कौन सी दूरी की इकाई नहीं दोस्तों, होते प्रकाश वर्ष से दूरी की इकाई है, ठीक है, एंगस्ट्रम है दोस्तों, और दोस्तों इसका माइक्रो सेकंड जो होगा दोस्तों दूरी की इकाई नहीं दे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, करें कि प्रकाश में विद्यमान किस रंग की चाल कांच से गुजरने पर सबसे कम होती है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको बैंगनी रंग का, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है सही है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा दोस्तों आलू बैगन और सोलेनेसी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि गहरी सांस लेने पर कितने लीटर गैस ग्रहण की जा सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको 3.5 लीटर, ठीक है, गैस को गहरी सांस लेने पर ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट कह रहा है कि अपशिष्ट प्रबंधन करने की प्रक्रिया का पहला चरण पृथक्करण है, अपशिष्ट के विभिन्न श्रेणियों में पृथक्करण के संबंध में गलत विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों लैंडफिल में जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा को बढ़ा देता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गैसों के लिए सत्य नहीं है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा गैस जो है ठंडी होकर फैलती है दोस्तों, यह जो है गैसों के लिए कथन सही नहीं दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी विद्युत प्रतिरोधकता जो सर्वाधिक होती है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको कांच, ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है इसका रेजिस्टेंस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पौधे में उत्सर्जन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से एक के अलावा अन्य सभी सही है, उस गलत कथन की पहचान कीजिए दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा पौधे में उनके अपशिष्ट उत्पादों के निष्कासन के लिए कई विशिष्ट अंग होते हैं दोस्तों, यह क्या है दोस्तों गलत कथन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है काटने और भेदन उपकरण इसलिए तीक्ष्ण किया जाता है, किस लिए, क्योंकि दोस्तों यह जो है क्षेत्र को कम करने और दाब बढ़ाने के लिए होता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों क्या कह रहा है कि परावर्तन में परावर्तन कोण किसके मान के बराबर होता है, तो ये होता है दोस्तों आपके आपतन कोण के मान के बराबर होता है दोस्तों, ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि संकुचनशील प्रोटीन इसमें पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं, क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पेशिया में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि वनो उन्मूलन के प्रभाव के बारे में बनाए गए निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि ये सूक्ष्म जीवों के किस समूह से
मलेरिया तथा कालाजार के कारक जीव संबंधित होते हैं दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको प्रोटोजोआ। ठीक है दोस्तों, प्रोटोजोआ के कारण क्या होता है, मलेरिया, कालाजार, ट्रिप्नोसोमा, ये सब होता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा दोस्तों। इसी तरह का और भी सेशन चाहिए तो चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहे दोस्तों। अब आपके पास मुश्किल से 20 से 25 दिन का समय बचा हुआ दोस्तों, तो एक मात्र आपके सॉल्यूशन है आपके पास कि केवल प्रैक्टिस सेट बनाइए दिन भर में 2-3 बार, यही आपका सिलेक्शन करवा सकता है। बाकी थ्योरी वोरी से दोस्तों कुछ नहीं होना है, बस थोड़ा बहुत थ्योरी पढ़िए जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे डाउट है। बाकी आप केवल केवल और केवल सेट बनाइए, यही एकमात्र सॉल्यूशन है। दिन भर में 3, 4, 5, 60 जितना सेट बना सकते बनाइए, जो क्योंकि सेट में दोस्तों सभी प्रकार के क्वेश्चन का कलेक्शन होता है। तो दोस्तों यहीं पे सेशन को रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।